बजना चाहिए गाना। तो इन नए रिश्तों की रसोई अलग होगी ही। सासू माँ और बहू के रिश्तों की ये रसोई तभी स्वादिष्ट पकती है जब बहू नया सीखने की तमन्ना रखे और सासू माँ अपनी बहू के लिए ये सोच न रखे कि वो बिन बताए ही उनके तरीके से सब कुछ करने बात में तो जमा कुशल है। सही जब कह रही सा शादी ये के छोरी। बाद बहू बनकर अपनी ससुराल माँ, घर आती मैं है राम मिर्गा तो जाका नए हूँ। रिश्तों के बीच अपनी जगह बनाने में दिन आए इसी पतली दाल, इसमें के गुतने मारने से किसे ने मारा कोई ना खावे इसने। न्यून ना हो ले घर क्या ने कोई लक्षण लाई से ना। एक जा है ने बर्तन गाड़ देने लाग रहे हैं। माता जी मेरे ताप हो रहा है, थोड़ी देर आराम सा करके ना फिर मांज दूंगी। ये ताप ही तो हो रहा है, कौन सा तेरे हाथ पांव टूट रेस है। दीदी आप क्यों खुद ने सजा देने लाग रही सो? एक बार जिज्जा जी ते मिलके बात तो करो। गलती तो किसी ते भी कदे भी हो जाया करे, थोड़ा टाइम तो दो। के कहना चाहे से तन्ने मैं ही गलत दिखू सू, इस घर में खमसा गड़ा लागू सू। दीदी यो मतलब तना था मेरी बात का। मतलब तो मैं जानू सू तेरा, जब तक इसकी माँ जीवे से है दब्बे को ना किसे ते, और जब तक इसका जी चावेगा आड़े रवेगी। चाल बेटी या करेगी घर के फैसले। तन्ने मैं ही गलत दिखू सू, इस घर में खमसा गड़ा लागू सू। घर क्या ने कोई लक्षण लाई से ना, या करेगी घर के फैसले।
सुनो सो, बहुत दिन हो लिए घर न जाए आऊं। घर की साचे घनी याद आन लाग रही है। घर की याद आ रही है या कि मैं और की भी? अच्छा, चाह ते पी लो। ये राखी चा। यू बर्ताव है नहीं आप आड़ा, मने कदे नहीं सुआंदा। कालजा तोड़ के दर्जे से। एक लड़की जब शादी के बाद बहू बनकर अपने ससुराल घर आती है तो नए रिश्तों के बीच अपनी जगह बनाने में दिन रात लगी होती है। अरे भाई, बहू को घर और रसोई का काम संभालने के लिए ही नहीं लाया गया है, बल्कि जिंदगी में एक नया रिश्ता बुना गया है, इस जीवन को अगली सीढ़ी चढ़ाने के लिए। सासू माँ ये भी याद रखे कि खुद वो भी इसी दौर से गुजरी है और शादी के बाद उनकी अपनी बेटी भी जब एक नए घर में जाती है तो उसे भी एक नए सिरे से सब कुछ सीखना होता है। बहू भी ये सोचकर परेशान न हो कि सासू माँ डांटेगी या ननद रोब जमाकर झगड़ेगी। अरे भाई, रिश्तों की यही नोक-झोंक मायके में आपको बहुत याद करती है, इसीलिए तो दबे पाव इन नए रिश्तों के बीच चली आती है। जरूरत है तो सिर्फ शांत बाबूजी, सवेरे सवेरे सब ठीक तो है ना? मन ने बुलाया है समधी जी तय। समधी जी, पूछ अपनी लाडली तय, अब किसकी चिट्ठिया ने गले ला ला के रोया करा है या? माना के देखा है, ये देखो जी, थारी छोरी के लक्षण जे ना की नावे। चुपचाप के पढ़ो हो चौधरी साहब, हमने भी तय सुनाओ लक्षण लाडली के। हाँ मौसा जी, हमने भी सुनाओ। तेरा और मेरा बखत घने दिना का साथ ना ले रहा था, फिर तो जड़े भी रहेगी, मैं साथ हूं तेरे। मेरी लिखी ये चिट्ठियां तने कदे भी एकला महसूस ना होने देंगी। मैं तो मेरा ही था, बिन माँ की बेटी इसे ही छेछर खंडाया कर ऐसा। यो बक्सा तो मेरे पे वक्त बहुत कम बचा है से। इस बक्से में हर वो बात से जो एक माँ और बेटी न दिया करे। रिश्ते में जब कोई औखा वक्त आ जाए से तब काम आवेगा यो बक्सा। ब्याह में दे दियो मेरी बेटी ने यो। किसी की भी बात में ना आना सबसे पहला काम होया करे घर के चौकीदार का। शक इसी कसूती चीज साबित होया करे। यो किले की नींव ने भी थोथा कर गिरा। तू रिश्ते की नींव ने कदर कमजोर न पड़न दी। सबकी में सह जाना औरत की बहुत बड़ी ताकत होया करे। रिश्ते ने बचान खातर जे औरत ने झुकना पड़ जाए तय वो उसके खातर बेजती नहीं, इज्जत की बात होया करे। ब्याह होए पाछे जे माँ बाप जी सा प्यार चाहिए ते सास ससुर ते बढ़ गए कोई ना होता।
जिस घर में सास बहू ने बेटी मान रहे हैं उस घर में खुशियाँ चहक करे और खुशियों की चहक बरकरार रखना घर की बहू की ड्यूटी होए करे। मने तो मेरा ही था, बिन माँ की बेटी इसे ही छेछर खंडाया करे से। चल बेटी, चल अपने घर में चले। मने माफ कर दे सीमा, मने माफ कर दो बाबूजी, मने माफ कर दो। सीमा मने माफ कर दो दे। बाबूजी। कोई नहीं, गलती हो जाया करे। मने माफ कर दे बेटी, मैं तेरी माँ ना बन सकी। हेलो। हाँ रजनी बोल। मिल सको होके, एको बात करनी थी। बात? हाँ मिल लूंगा। ठीक से। अच्छा कल घर ना आ जियो। ठीक से।